बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग? मजे मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? यार 2 से 3 दिन पहले जब राशफोर्ड का सीन ऑन नहीं हुआ था ना, तो बारसा फैंस बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे और बेजान होकर पड़े हुए थे। और हम बारसा वाले जब दूसरे किसी क्लब को प्लेयर्स को साइन करता हुआ देख रहे थे ना, तो हम लोग और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते थे, क्योंकि एक तो फुटबॉल नहीं हो रही, बारसा फुटबॉल खेल नहीं रही, और समर विंडो के अंदर बारसा कुछ एक्टिविटी भी शो नहीं कर रही थी। लेकिन रैशफोर्ड के केस के बाद से ना बार्सिलोना की मैनेजमेंट, बार्सिलोना का मीडिया और बारसा फैंस दोबारा से बैक टू लाइफ आ गए हैं। और अब बारसा फैंस भी इस समर विंडो को एंजॉय करना शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ हैं जो सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, जिसमें रैशफोर्ड की अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ बार्सिलोना फुल बैक को साइन करने के लिए जा रही है, और हैंसी फ्लिक ने भी अपनी डिमांड्स जो हैं वो मैनेजमेंट के सामने रख दी हैं। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि बारसा के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है किस सिनेरियो के अंदर। और उसके साथ साथ यार जूल्स कुंडे वो भी बारसा के साथ रिन्यूअल करने के लिए जा रहे हैं। तो यार वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यार मेरी वीडियोस जो है ना वो ऑलमोस्ट 70% वो लोग देखते हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो भाई लोगों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैशफोर्ड भैया से। देखो भाई, रैशफोर्ड भाई ने आज अपना मेडिकल भी जो है वो क्लियर कर लिया है, और कल से रैशफोर्ड बार्सिलोना के साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। कल बेसिकली मतलब आज जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो आज डबल ट्रेनिंग सेशन होगा। तो फर्स्ट टाइम हैंसी फ्लिक के अंडर रैशफोर्ड आपको ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे को रैशफोर्ड की जो है वो अनाउंसमेंट और प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो रैशफोर्ड का केस अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि फैब्रिजियो ने भी इस चीज को कंफर्म किया, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इन केस अगर बार्सिलोना रैशफोर्ड को साइन नहीं करती अगले सीजन में, तो वहां पर एक पेनल्टी क्लॉज डाला गया है, जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को अराउंड 5 मिलियन के करीब बारसा को पेनल्टी पे करना होगी। अगर हम इस पूरी डील की बात करें तो कई बारसा फैंस को मैंने सुना है, देखा है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम रैशफोर्ड को इतनी हाई सैलरी के ऊपर लेकर आए हैं, और बार्सिलोना अगर इतनी हाई सैलरी दे रही थी तो बारसा किसी और प्लेयर को भी ला सकती थी। तो मेरे ख्याल से यार थोड़ा इस डील को आप ना टेक्निकली देखो तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर डील बारसा को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को बाय करके लेकर आते तो आपको मिनिमम 40 मिलियन पे करना होता। लेट सपोज अगर आप लुकमैन को ही लेकर आते तो 40 मिलियन आप पे करते, और उसकी सैलरी भी अराउंड आप 8-10 मिलियन के करीब तो करते। और आपको पता है कि बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो भी चल ही रहे हैं, तो हम इतनी पैसे भी पे करते तो उसकी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट होता, मुश्किल होता। और लोन के ऊपर अगर आप किसी प्लेयर को लेकर आ रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो डिफरेंट होगा। आपको याद होगा जाओ फिलिक्स और जाओ कैंसिलो को भी बार्सिलोना ने लोन के ऊपर साइन किया था, और वेरी लास्ट डे हमने उनको साइन कर लिया था और रजिस्टर भी कर लिया था। उस वक्त बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन और भी वर्स थी, और हमारे जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज थे, 1:1 वाला इशू था, और उसके साथ साथ सैलरी कैप में भी जो है हमारे पास इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हमने उनको रजिस्टर कर लिया था। तो अब रैशफोर्ड को हम लोन पर लाए हैं, तो बारसा के लिए कंपैरेटिवली किसी प्लेयर को बाय करने के बाद से रजिस्टर करना इजी रहेगा। और अगर रैशफोर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हम उनको बाय नहीं करते, तो यह सिर्फ 5 मिलियन ही तो हैं। मतलब आप एक प्लेयर को जज कर लोगे एक सीजन के अंदर, और अगर वो आपको नहीं सूट किया तो आप 5 मिलियन देकर जो है उसे जान भी छुड़ा सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस सिनेरियो के अंदर रैशफोर्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन थे, और मेरे ख्याल से वो प्लेयर भी बुरे नहीं है। आई होप एंड आई विश कि वो बार्सिलोना के लिए अच्छा करेंगे। अच्छा भाई, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ आपके साथ, और वो है फुल बैक्स के बारे में। देखो, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि रैशफोर्ड की साइनिंग के बाद से ना बारसा से रिलेटेड जो मीडिया है वो फिर से एक्टिव हो चुका है, और डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारी डिफरेंट न्यूज आ रही है। कौन सी सही है कौन सी नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनको मैं समझता हूँ कि ये ऑथेंटिक है, मैं वहां से आपको 2-3 जो सिनेरियोज इस टाइम पे बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली चीज तो ये आ रही है कि हैंसी फ्लिक ने
मैनेजमेंट को ये कहा है कि भाई मुझे जो है ना वो फुल बैक चाहिए, ठीक है। अब कुछ सोर्सेज बोल रहे हैं फुल बैक, कुछ स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं कि हांसी फ्लिक ने लेफ्ट बैक मांगा है, और कुछ ये बात भी कर रहे हैं कि हांसी फ्लिक जो है वो डमफ्रीज को साइन करने का बोल रहे हैं। और कुछ ऐसे सोर्सेज भी क्लेम कर रहे हैं कि बार्सिलोना डमफ्रीज और ग्रिल्माडो इन दोनों को साइन करने के लिए जा सकती है। तो लेट्स सी कि कौन सी न्यूज ऑथेंटिक है, लेकिन एक चीज तो तय है कि बार्सिलोना एक फुल बैक के लिए जो है वो मार्केट के अंदर जरूर जाएगी। और यहाँ पर देखा जाएगा कि बार्सिलोना के सैलरी कैप और रजिस्ट्रेशन के जो इश्यूज हैं, अगर वहां पर कोई लेवरेज मिलती है, कोई गुंजाइश अगर बार्सा को मिलती है, तो बार्सिलोना यहाँ पर 2 प्लेयर्स भी साइन कर सकती है। ये अब तक के सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखो यार, अगर हम फुल बैक की बात करें तो फुल बैक के लिए हांसी फ्लिक इसलिए इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले सीजन में अगर हम चैंपियंस लीग नहीं जीत पाए थे तो उसकी रीजन थी कि हमारे पास लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर प्रॉपर बैकअप नहीं था, क्योंकि बाल्दे इंजर्ड हो गए थे और कुंदे भी इंजर्ड थे। राइट बैक पे भी एरिक गार्सिया खेल रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस फिर ठीक ठाक थी। जेरार्ड मार्टिन के ऊपर आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अभी की अगर आप बार्सा की स्क्वाड देखो तो यहाँ पर हमारे पास कुंदे अवेलेबल हैं और साथ एरिक गार्सिया अवेलेबल हैं, जो कि राइट बैक के ऊपर जो है मेरे ख्याल से ठीक ठाक ऑप्शन है, और हेक्टर फोर्ड भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्ट बैक के ऊपर ना आपके पास कोई क्वालिटी बैकअप नहीं है, तो बाल्दे थोड़े से इंजरी प्रोन हैं, वो सीजन के अंदर 2-3 दफा इंजर्ड जरूर होते हैं, तो उनका बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम किसी एक प्लेयर को साइन करने के लिए जा रहे हैं तो आई विल गो फॉर गिल्मार्डो, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड प्लेयर हैं और वो बाल्दे का बहुत अच्छा बैकअप हो सकते हैं। बायर्न लेवरकुसेन की तरफ से वो खेल रहे हैं, 15 मिलियन में वो इस वक्त अवेलेबल हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर बार्सा किसी एक फुल बैक के लिए जाएगी तो उसको गिल्मार्डो को साइन करना चाहिए। देखो, डमफ्रीज भी बुरे प्लेयर नहीं है, और डमफ्रीज जो है वो बेसिकली फिजिकलिटी लेकर आते हैं, जो कि बार्सिलोना लैक करती है। डमफ्रीज के आने से बार्सिलोना फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग होगी डिफेंस के अंदर, और कहीं ना कहीं डमफ्रीज ने ही बार्सा की फिजिकलिटी को चैलेंज किया था यूसीएल के सेमीफाइनल में, और डमफ्रीज की फिजिकलिटी के अगेंस्ट हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो पहली चीज तो ये कि मेरी पर्सनल चॉइस है गिल्मार्डो, क्योंकि हमारे पास राइट बैक और लेफ्ट बैक में ना बैलेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप डमफ्रीज को साइन करते हो तो डमफ्रीज जो है वो टीम के अंदर फिजिकलिटी लेकर आएंगे, और वो काफी स्ट्रांग प्लेयर हैं, और उनकी जो प्राइस है वो 25 मिलियन है। अगर हम इन दोनों प्लेयर्स को साइन करने के लिए जाते हैं तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, और 40 मिलियन में हमें ये दोनों प्लेयर्स पड़ेंगे। और इसमें बार्सा को थोड़ी जल्दी करना होगी, क्योंकि डमफ्रीज जो है ना उनका जो रिलीज क्लॉज है वो अभी 25 मिलियन है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका रिलीज क्लॉज 25 मिलियन से बढ़ के अराउंड 40 मिलियन तक चले जाएगा। तो बार्सा को जो भी करना है वो थोड़ा जल्दी करना होगा। अब यार हम बात कर लेते हैं जूल्स कुंदे के बारे में। यार बार्सिलोना और कुंदे के दरमियान इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं रिन्यूअल की, और अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक दोनों पार्टीज में बहुत अच्छी नेगोशिएशंस चल रही हैं, और ये नेगोशिएशंस जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं, और बहुत जल्द कुंदे जो है वो बार्सिलोना के साथ रिन्यूअल भी साइन कर लेंगे। इस रिन्यूअल के अंदर बार्सिलोना और कुंदे दोनों पार्टीज बार्सा की जो फाइनेंशियल फेयर प्ले की सिचुएशन है, जो वेज बिल की सिचुएशन है, उसको सामने रखकर जो है वो सारी कंडीशंस तय की जाएंगी। जो भी सैलरी होगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स होंगी, वो इस तरह से डिज़ाइन की जाएंगी कि कुंदे की जो रिन्यूअल है वो बार्सिलोना के वेज बिल में और फाइनेंशियल फेयर प्ले के साथ जो है वो अलाइन हो। अभी इस वक्त कुंदे 2027 तक के लिए बार्सा के साथ बाउंड है, 2027 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है बार्सा के साथ, और मैनचेस्टर सिटी ने उनके बारे में इंक्वायरीज की है और उनको साइन करना चाहती है। लेकिन क्या है कि बार्सिलोना को पता है इस बात का कि कुंदे जो हैं वो इस वक्त बेस्ट राइट बैक हैं, और स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट सीजन में दी है यार, बंदे ने 104-105 मैच लगातार खेले थे, और बड़े गलत टाइम के ऊपर वो इंजर्ड हुए थे। यूसीएल के सेमीफाइनल में जाकर वो इंजर्ड हो गए थे, जिसका खमियाजा बार्सा को भुगतना पड़ा था। लेकिन ये है कि यार बार्सिलोना और उनकी नेगोशिएशन बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, और बहुत जल्दी जूल्स कुंदे का रिन्यूअल भी बार्सा के साथ हो जाएगा। तो यार ये थी अब तक की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यार
अगर आपको ऑप्शन मिलती है डमफ्रीज को साइन करना या ग्रिमाल्डो को साइन करना, या आपको एक फुल बैक साइन करना हो लेफ्ट बैक की पोजीशन पे या राइट बैक की पोजीशन पे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप किस ऑप्शन के लिए जाओगे और क्यों जाओगे। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।